हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस को समाप्त कर दिया है। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, बेसिकली उसके जो बेस हैं हम पढ़ चुके हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ करके कुछ जानेंगे, जो कि इस प्रकार से होगा। बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा कर लिया है। किस प्रकार से बनेगा, कैसे क्या होगा, शायद हम सब लोगों को पता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इसके कुछ। मैं पहले कुछ 1-2 लाइनें लिखना पसंद करूँगा। He took medicine. He went to sleep. She completed her homework. She went to market. बच्चों, मैं आपके सामने ये 4 प्रकार के सेंटेंस लिखा हुआ हूँ, जो यहाँ पे लिखे हैं हमने। He took medicine. He went to sleep. She completed her homework. She went to market. ये 4 हैं। इसको समझने के लिए बच्चों मैं कुछ चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा, जो कि है इसको हम समझ लेते हैं। हम जो एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले का, उसका होता है बाद का। ठीक है बच्चों, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले का और प्रेसिडेंट का मतलब होता है बाद का। मैं बात करूं तो पहले का मतलब हो गया कोई भी वर्क जो कंप्लीट हो चुका हो। समझ में आ रहा बच्चों? और जो चीज़ कंप्लीट हो चुका होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था, रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट। यानी कोई काम अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, तो जो काम पहले कंप्लीट हो चुका है वो परफेक्ट, और जो काम यहाँ बाद में होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडेफिनिट से। कैसे? इंडेफिनिट से। ये 2 चीज़ आपको समझना है प्यारे बच्चों। अब कैसे, चलिए हम उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। अगर आप देखिए इन दोनों एंटीसीडेंट एंड प्रेसिडेंट, अगर देखा जाए तो हम पहले इन दोनों सेंटेंस में देखें कौन काम पहले हुआ। कोई भी व्यक्ति पहले दवा लेगा तब सोने जाएगा, यानी अगर देखा जाए तो ये काम आपका पहले हुआ है, इसको हमने कहा एंटीसीडेंट। क्या कहा? एंटीसीडेंट। ये काम बाद में हुआ है, इसको हमने कहा प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? जो काम पहले हुआ है उसको एंटीसीडेंट, और जो काम बाद में हुआ है उसको प्रेसिडेंट। अब यहाँ से एक खूबसूरत रूल्स तैयार होता है, जो कि अगर हम कहें बिफोर, पहले का आया के पहले के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? बिफोर। ठीक, उसके बाद तो जो काम पहले हुआ है उसको हम एंटीसीडेंट, और जो काम बाद में हुआ उसको प्रेसिडेंट। अब जो काम पहले हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि हम लोग प्रयोग करेंगे पास्ट
परफेक्ट टेंस का, और जो काम बाद हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ तक समझ आया बच्चों स्टोरी? जो काम हमारा रूल नंबर 1 यहाँ से तैयार हो गया। जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम उसके बाद हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक, अब चलिए इसको हम देखते हैं। बच्चों देखो, ये लिखा ही टुक मेडिसिन, ही वेंट टू स्लीप। अर्थात अगर हम इसको बनाते हैं तो पहले हम एंटीसीडेंट को लिखेंगे तो हो जाएगा ही हैड टेकन मेडिसिन। फिर हम एक यहाँ पर लिखेंगे बिफोर ही वेंट टू स्लीप, ठीक है बच्चों। यानी ही हैड टेकन मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू स्लीप। अब हम इस वाक्य में देखें, अगर ये जो दूसरा हमारा है तो सबसे पहले सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, सी वेंट टू मार्केट। अगर ये देखा जाए तो कोई भी सबसे पहले अपने कार्य को समाप्त करेगा, उसके बाद ही वो मार्केट जाएगा। तो हमारा ये हो गया एंटीसीडेंट और ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट। ठीक, तो अगर हम इसको बनाएं, इसका अनुवाद करें तो इसका अनुवाद होगा सी हैड completed her homework before she went to market। ठीक है बच्चों, मेरे कहने का मतलब क्या था, हम उस पर पहले फोकस करेंगे। मेरे कहने का जो मतलब है हम उस पर पहले फोकस करेंगे। वो क्या है उसको समझते हैं बच्चों। यहाँ जो बिफोर है, बिफोर से पहले जो काम पहले हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बना रहे हैं, जो काम बाद में हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बाद में बना रहे हैं, और बीच में हम कंजक्शन के तौर पे या यू कहें प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, बिफोर का। तो आप लोगों ने देखा कि ही टुक मेडिसिन, ये काम पहले हुआ तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में यहाँ पहले बनाए। ही वेंट टू स्लीप, उस बिफोर जोड़ने के बाद हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ इसको रखा। इस वाक्य को देखा जाए, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, यानी ये काम पहले हो रहा है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में यहाँ पहले बनाए हैं, जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बाद में बनाया। अब इसके बाद एक दूसरा नियम तैयार होता है, जो मैंने आपसे कहा था कि हम कोई भी बात करते हैं, हम कोई भी बात कहते हैं, ठीक उसके विपरीत एक दूसरा अर्थ निकलता है। हम अगर कोई भी बात करें उसके विपरीत एक दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे अगर यहाँ पे बिफोर हमने लिखा हुआ है तो कभी कभी जब प्रेसिडेंट का बात होगा तो बात का सेंस देगा। यानी अब नियम क्या बनता है, अब हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आफ्टर, अब ठीक जो ऊपर लिखा हुआ है उसका हम उल्टा कर देंगे। जो चीज़ें ऊपर लिखा हुआ है हम उसका उल्टा करेंगे। सपोज आप ये देख रहे हो, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर को पढ़ा ऐसे, अब उल्टे की बात जब हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो ठीक ये जो है इसको ऐसे उल्टा, जो चीज़ें हैं उसको ऐसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो प्रेसिडेंट था यहाँ हो जाएगा एंटीसीडेंट, यहाँ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दो रूल तैयार हो गया। अब इसको चलिए हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से समझते हैं, जो आपको समझ में आएगा। ये तो इंग्लिश ही था, अब इसको हम हिंदी के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों क्लास लेते समय मैंने देखा रेशियो आप लोगों के क्लास का, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो वाकई में क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और उनका जो कुछ भी अगर मैं
क्लास वर्क या होमवर्क करने दे रहा हूँ, उनका रिस्पांस आ रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास व्हाट्सअप किया उस सलूशन का, लेकिन मुझे लगता है ये न के बराबर है, ये न के बराबर है। मैं आपके लिए इतना जो होता है टिमटिमा बोल सकते हैं, इतना जो ताम झाम बोल सकते हैं, हम लोगों ने आपके लिए शुरू किया और आप रिस्पांस क्या दे रहे हैं। अभी देखिए कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है। जो बच्चे सीरियसली थे वे वाकई में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए, और जो बच्चे सीरियसली नहीं थे उनका परफॉर्मेंस बहुत ही डल रहा। किसी तरह से वो पास हो गए, इज्जत बचा ली अपनी कि मैं पास हो गया, चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाऊंगा। लेकिन इस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट आपको मेरे द्वारा या हमारे अध्यापकों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है उसी से इतना अच्छा नंबर ला रहा है, और आप लोग उसको हल्के में ले रहे हैं और बहुत कम पा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है, तो कंटेंट जितने भी हैं बुक में सब एक के समान है, एक बराबर है। फिर नंबर इतना कम क्यों? 2 नंबर 3 नंबर कम बेसी हो सकता है, आपकी राइटिंग की बात हो सकती है, लेकिन 100, 150, 120, 140 इतना नंबर कम पाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक कमियों को दर्शाता है। हम अपने आप से कितना भागे, हमारी असफलता है, हमारी पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो तब छोड़ेंगी जब हम पूरे कंटेंट को अच्छी तरह से तैयार कर लें और प्रत्येक प्रश्न पर सटीक वार कर सकें। चलिए अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो निकला हमने उसके बारे में चर्चा किया। परफॉर्मेंस विद्यार्थियों का औसतन रहा, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी रहे जिनका परफॉर्मेंस द बेस्ट रहा, और ऐसे विद्यार्थी दिन रात जो भी समय उनके पास होता था पढ़ाई पे समय देते थे, ना कि इधर मोबाइल खेलते थे, गेम देखते थे। पबजी आजकल आ गया है, दुनिया भर की बीमारी है, और हम लोग यहाँ पे आप लोग को कंटेंट देने के लिए, आप लोग को पढ़ाने के लिए नए नए टेक्निक के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए यूजलेस लगता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट फेयर। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है आप एक बार कहें, 2 बार कहें, मैं और समझाने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे लग रहा है कि हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया, उसको वैसे ठंडे बक्से में रख दिया गया। ये ठीक नहीं है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे अपना तो शुरू ही करना है, बाकी कुछ ऐसा कर कमाल कि नंबर आ जाए, सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाने के चक्कर में रहो। घंटी बजाने का तात्पर्य दुआओं में, भगवान पास हो जाऊँ, भगवान पास हो जाऊँ, भगवान पास हो जाऊँ। अरे भगवान नहीं पास करेगा बाबू, तुमको पढ़ना पड़ेगा तब तुम पास हो गए। अन्यथा खुद को संतुष्ट करने के लिए ख्याली पुलाव पकाते रहो, इमेजिन करते रहो, उससे सिर्फ संतुष्टि मिलेगी, मार्क नहीं। चलो हम समझते हैं। एक दूसरा तरीका है समझाने का। अगर हिंदी वाक्य में बच्चों, हिंदी वाक्य में आपको से पहले नज़र आए, कोई वाक्य अगर हिंदी में लिखा हुआ है उसमें से पहले नज़र आए, तो आप देखिए जो काम पहले हुआ है। अगर मैं एक उदाहरण लिख दूँ, मेरे आने से पहले वह यहाँ से जा चुका था, तो आप देखेंगे से पहले एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे देखिए मैं आया ही नहीं तभी वो चला गया था। कहीं ना कहीं आपको ये से पहले दिख रहा है जो ऊपर हमने दिखा। कौन सा काम पहले हो रहा है? यानी ये वाला वाक्य पहले हो रहा है, ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया, ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया। और ये काम बाद में हो रहा है तो हमारा प्रेसिडेंट हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, बीच में हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको हिंदी के किसी भी वाक्य में से पहले लिखा आज मिल जाए और वाक्य कुछ इस तरह से हो जिसमें 2 सेंटेंस का प्रयोग किया गया, तो बच्चों कितना? 2 सेंटेंस आपको यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए
तो जो काम पहले हो रहा है, जो काम अगर मैं यहाँ कहूँ मेरे आने से पहले वह यहाँ से जा चुका था, तो आप पाएंगे कि मैं आया ही नहीं, उससे पहले वह यहाँ से जा चुका था। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? मैं आया ही नहीं, उससे पहले वह यहाँ से जा चुका था। ठीक, चलिए, तो ऐसी स्थिति में जो काम पहले हो रहा है, ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया, ये हमारा प्रेसिडेंट हो गया। तो जो काम पहले हो रहा है उसको हम यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में, किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाएंगे, और जो काम इसके बाद हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बाद में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में उस रूल का प्रयोग हम बाद में करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इसके अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो वह यहाँ से जा चुका था, अगर हमें बनाएं तो जाएगा ही पास्ट परफेक्ट टेंस हैड गॉन, ही हैड गॉन फ्रॉम हियर, ही हैड गॉन फ्रॉम हियर। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, लिखा हमने यहाँ पर बिफोर मेरे आने से पहले, आई कम केम। ठीक बच्चों, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा क्या है। यदि आपको ऐसे दो सेंटेंस दिखे, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा बच्चों कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता है। अर्थात इसके पहले हम जो क्लास में चर्चा किए थे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या था, हमने रूल जाना कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैड का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक, वो हमारा एक बेस था किस प्रकार से हम टेंस को यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे उसको हम शब्दों में तोड़ेंगे। लेकिन अब यदि हम पास्ट परफेक्ट, इसको हम ओरिजिनल वाला पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं। ये जो हमारा है ये वाले भाग ये ओरिजिनल पास्ट परफेक्ट है, ये कह सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस अपने आप में कहीं भी इंडिपेंडेंट प्रयोग नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट का तात्पर्य हो गया बच्चों कि स्वतंत्र रूप से, जैसे अगर हम पास्ट, जैसे उदाहरण से समझना चाहेंगे, जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें लिख सकते हैं आई सा यू देयर, मैंने तुम्हें वहाँ देखा। अगर मैं यही कह दूं आई हैड सीन यू देयर, ये वाक्य अपने आप में तो सही है, लेकिन हम जब टेंस देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रयोग नहीं होता। समझ में आ गया? जो ग्रामेटिकली के बेस को देखा जाए, ग्रामेटिकली बेस देखा जाए, हम उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है। अच्छा, बात क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है क्या है, इसको मैं टाइमलाइन के द्वारा आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। मैं टाइमलाइन, चलिए मैंने एक टाइमलाइन, जो पिछली बार भी हमने समझाया, हमने टाइमलाइन ड्रॉ किया। ये आप देखिए, किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए हम प्रेजेंट से जोड़ते हैं। ठीक, प्रेजेंट से अगर हम पहले आते हैं, कहीं भी चले आएँ या यहाँ से हम यहाँ आए, ये हमारा पास्ट हो गया बच्चों। क्या हो गया? पास्ट। समझ में आ रहा है? क्या हो गया? पास्ट। और अगर ये पास्ट हो गया, फिर इस पास्ट से हम बहुत पहले आ जाएं तो ही हमारा होता है मोर पास्ट। क्या होता है? मोर पास्ट, यानी पास्ट से भी पास्ट। इसी मोर पास्ट को हम लोगों ने चर्चा भी किया कि इसी मोर पास्ट को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है? हम किसी चीज़ को रिलेट करते हैं प्रेजेंट से ठीक पहले जो काम हुआ वो पास्ट में आ जाता है। उसी पास्ट से भी बहुत पहले की अगर हम बात करें तो हम मोर पास्ट की बात करते हैं, और मोर पास्ट ही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, चलिए, तो मोर पास्ट को हम किससे रिलेट करते हैं बच्चों?
तो आपका जवाब होगा पास्ट से। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मोर पास्ट को हम किससे रिलेट करते हैं, आप कहेंगे सर पास्ट से। यानी अगर हम मोर पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको उससे भी पहले जाना पड़ेगा, और वही हमारा होता है, सॉरी पास्ट से भी पहले जानना होता है, तो वही हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए अब इसी चीज़ को मैं दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा बच्चों मैंने एक रेखा खींचा, जैसे अब इसको छोटा करके बताओ या इसको बड़ा करके बताओ। ये छोटा बड़ा तब होगा जब हम ठीक इसके सामने कोई बड़ा रेखा खींचे, तब ये छोटा हो गया, या फिर हम इसके सामने छोटा रेखा खींच दें तभी ये बड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये पास्ट इंडिफिनिट से रिलेट करता है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट इंडिफिनिट इंक्लूड होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो से पहले अब इसी चीज़ को हम के बाद से समझते हैं। कहीं कहीं पे किताब में दे देता है के पश्चात, कहीं कहीं में किताब पे देता है के पश्चात। अब हम चर्चा करेंगे के बाद या के पश्चात वाले वाक्यों को लेकर के। जैसे तुम्हारे आने के बाद उसने यह कहानी सुनाई थी। तुम्हारे आने के बाद उसने यह कहानी सुनाई थी। बच्चों समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या होता है, चलिए हम इसको रिलेट करते हैं। ये हमारा हो गया के बाद, क्या हो गया के बाद। चलिए अब इसको हम समझने की दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दो भागों में हम इस एक सेंटेंस को, वाक्य को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तुम्हारे आने के बाद उसने यह कहानी सुनाई थी। कहानी कब सुनाई गई? जब मैं आ गया। कहानी कब सुनाई गई थी? मेरे आने के बाद। यानी ये जो काम हो रहा है अब बाद में हो रहा है। कब हो रहा है प्यारे बच्चों? बाद में। तो ये हमारा हो गया प्रेसिडेंट। क्या हो गया बच्चों? प्रेसिडेंट। ठीक, ये काम क्या हो रहा है? पहले हो रहा है, हमारा हो गया एंटीसीडेंट। ठीक, अब कहानी देखिए किस प्रकार से बढ़ रहा है, स्टोरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ प्रेसिडेंट हम यहाँ लिखते हैं, एंटीसीडेंट हम यहाँ लिखते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा पास्ट टेंस में होता है। किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में होता है। एंटीसीडेंट हमारा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट में होता है। अच्छा, क्यों ये पास्ट परफेक्ट में होता है? तो मैंने भी आप लोगों को एक टाइमलाइन खींच के बताया था कि हम इससे अगर आते हैं तो अगर यहाँ हम इसको रिलेट करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों ये हमारा पास्ट होता है। यानी ठीक इससे हम पहले अगर है पास्ट, या फिर इससे हम और भी पहले की बात करें तो आप देखेंगे इससे पहले ए टेंस, यानी इस पॉइंट पे जो आ रहा है ए इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, अर्थात ये यहाँ को टच कर रहा है। तो इस पास्ट से भी पहले ए आया है, तो इसीलिए, और ये हमारा मोर पास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मोर पास्ट। और इसी को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसीलिए जो काम पहले होता है यानी एंटीसीडेंट हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। यानी एंटीसीडेंट जो होता है प्यारे बच्चों वो पास्ट परफेक्ट में होता है। इतना बात शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस को। तो पास्ट इंडिफिनिट में उसने यह कहानी सुनाई थी, तो जाएगा ही टोल्ड मी दिस स्टोरी आफ्टर तुम्हारे आने के बाद, आफ्टर यू हैड कम समझ में आया बच्चों? चलिए अब इसी के हम निगेटिव की बात करें। अगर हम इसी की
तुम्हारे आने के बाद उसने यह कहानी मुझे नहीं सुनाई थी। उसने यह कहानी सुनाई थी। चले बच्चे, यहाँ मैंने मी लिख दिया। यहाँ उसने यह कहानी मुझे सुनाई थी, या उसने मुझे यह कहानी नहीं सुनाई थी। तो इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि जो नहीं शब्द है प्यारे बच्चों, एक किस सेंटेंस में है, अर्थात इंसिडेंट में पढ़ रहा है कि प्रेसिडेंट में पढ़ रहा है। ये जिसमें रहेगा हम उसी का नेगेटिव बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ उसने मुझे यह कहानी नहीं सुनाई थी, इसी में प्रेसिडेंट में हमारा नहीं का प्रयोग हुआ है। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा he did not। अब टोल्ड का थर्ड फॉर्म हो गया टेल मी दिस स्टोरी आफ्टर यू हैड कम। सुन में आया बच्चों? तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो काम पहले हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। एक चीज़ क्लियर समझ में आया आपको? अब जो चीज़ अब इस सेंटेंस में हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको समझने के भी यहाँ कोशिश करें। अब हम 2 सेंटेंस यहाँ लिखेंगे और इस 2 सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की छोटी सी कोशिश करेंगे। तुम्हारे आने के बाद उसने मुझे यह कहानी नहीं सुनाई थी। अब दूसरा मैं लिख रहा हूँ उसके जाने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर दिया था। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो मैं कह रहा हूँ ठीक उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या था सिस्टम हमारा, से पहले शब्द दिया हुआ है तो एंटीसीडेंट हमारा ये है, प्रेसिडेंट हमारा ये है। तो और इसमें क्या है, इसी वर्ड का ठीक उल्टा, यानी ये जो रूल्स है, ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, इन्हीं का ठीक उल्टा इस ऊपर वाले में। तो हमारा ये हो गया एंटीसीडेंट, ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट और ये हमारा हो गया प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा बच्चों? तो अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको जिस वाक्य में से पहले नजर आ रहा है उस वाक्य की शुरुआत आप पास्ट परफेक्ट से करिएगा, पास्ट परफेक्ट। या यूं कहें कि जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इस वाले वाक्य में हैड आना जरूरी है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड। बाकी जो प्रोसेस है आप जानिएगा, जैसे मैंने समझाया यहाँ आप जानिए का मतलब क्या, जो मैं आपको समझाया हूँ, समझ में आ रहा? अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि बाद लिखा हुआ है, के बाद, तो जहाँ आपको आफ्टर नज़र आए, क्या बच्चों नज़र आए, आफ्टर, ठीक उसके बाद कोई सब्जेक्ट इंक्लूड है तो सब्जेक्ट, फिर इस वाले वाक्य में यहाँ हेड आएगा। लेकिन कभी कभी करेक्शन में आपको सिंटेक्स में दे देता है कि आफ्टर के बाद हेड का प्रयोग होता है, तो आंख मूंद करके आप लोगों को सही नहीं करना है। आपको तब उसमें एक रूल और देखना होगा, क्या कि जो सेंटेंस दिया हुआ है क्या उस सेंटेंस में कौन काम पहले हो रहा है। यदि जो काम पहले हो रहा है वो वहाँ सब्जेक्ट के बाद है तो ठीक है, अगर यही काम बाद में हो रहा है फिर सब्जेक्ट के बाद है तो वहाँ गलत है। बाकी जो प्रोसेस हमारा है ये समझ में आया बच्चों?
तो ऐसे बहुत से वाक्य आपको, अगर मान लीजिए इसी का इंट्रोगेटिव, चलिए 2-4 सेंटेंस करा ही दिया जाए, इसी का इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो, ऐसे शब्द को शब्द वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाना हो, जैसे क्या तुम्हारे आने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया था। तो बच्चों ऐसे वाक्यों में क्या शब्द निकाल दीजिए, आने के बाद दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये जो शुरू हो रहा है हमारा के बाद दिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे आफ्टर, ये वाक्य हमारा आएगा उठ के यहाँ, ये वाक्य उठ के आएगा यहाँ, और ये वाक्य उठ के आ रहा है यहाँ। तो ये वाक्य जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ही शट द डोर, ही शट द डोर। अगर इसका ऐसे वाक्य बना देंगे तो हो जाएगा बच्चों गलत। क्यों? क्योंकि जब ये वाक्य यहाँ आ रहा है तो ये जो क्या है इसी के साथ इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे डिड ही शट द डोर, डिड ही शट द डोर। तब हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर यू हैड कम। समझ में आ गया? और यहाँ पे हम लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो बारीकियां हैं हम इस प्रकार से इसको करेंगे। बाकी चीज़ें हम जब लोग आगे जब सिंटेक्स पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सी चीज़ें क्लियर करना होगा, हम समझ लेंगे। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो क्लास हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई भी क्यूज है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। कोई भी इससे संबंधित कोई भी इस रिलेशन से संबंधित समस्याएं आती है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। मिलते हैं अपने अगले क्लास में जो कि होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।